एक ऐसी कुर्बानी जिसके बारे में ना बहुत ज़्यादा बात होती है और शायद बहुत लोग इस कुर्बानी को ज़्यादा याद नहीं रखते हैं या बहुत लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। वैसे तो पद्मिनी मूवी जो पद्मावत मूवी आई है उसके बाद काफ़ी लोग जो उस समय जौहर हुआ था और किस तरीके से युद्ध हुआ, किस तरीके से खिलजी ने राणा रत्न सिंह को कैद किया और ये सब कुछ जानते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी कुर्बानी की कहानी है। अपने राजा के प्रति प्रेम की, अपने देश के प्रति प्रेम की, अपनी एक आन मान बान जो होती है उसको बचा के रखने की कहानी। तो ये कहानी है मेवाड़ी धर्म की आन को बचा के रखने वाले सेनानी गौरा और बादल की। गौरा और बादल की कभी ना मिटने वाले त्याग और बलिदान और उनकी कुर्बानी, जिसे एक स्वर्ण अक्षरों से हमें इतिहास में लिखना चाहिए और आगे आने वाली हर पीढ़ियों को इस कुर्बानी को याद रखना चाहिए, इस कुर्बानी को सलाम करना चाहिए, इस कुर्बानी के आगे नतमस्तक रहना चाहिए। तो ये कुर्बानी जो है, ये गौरा और बादल की कुर्बानी को मैं कुछ शब्द के रूप में आप लोगों तक रख रही हूं। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द हैं हमारे पंडित नरेंद्र मिश्र के, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में इस रचना को लिखा, गौरा बादल की कुर्बानी को लिखा। तो पंडित नरेंद्र मिश्र द्वारा रचित ये गौरा बादल की बहादुरी की कुर्बानी की ये कविता। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके खातिर मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राजा रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा फैल गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गौरा रणधीर, जिनसे रण में बह खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गौरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गौरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का। अब पद्मिनी जी किस तरीके से गौरा को समझा रही हैं यहाँ पे। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गौरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। अरे यह क्या करती हो, गौरा पीछे हट बोला। अब गौरा रिप्लाई में क्या बोल रहे हैं, अरे यह क्या करती हो, गौरा पीछे हट बोला। और फिर राजपूती कुल का धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम शिशोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गौरा के सर पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा, एक पहर पर सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराजा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गौरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बाकुरे बदल से गोरा सेनापति बोले। खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख भीगी आंखों से विदा किया था।
और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर की गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि दशो दिशा लहराई। गौरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। एक बार जाने से पहले किस तरीके से, ये एक तरीके से देखिए उनका उनकी भूमि के लिए प्रेम, जैसे हम आज देश प्रेम की बात कर सकते हैं, तो किस तरीके से उनका उनकी भूमि के लिए जो ये प्रेम है कि मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा, कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुबह अभिमानी। देशभक्ति के निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी के सरहद पे, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो, कि एक बार आपने रानी को बुलाया उससे एक बार पहले रत्न सिंह से उनकी भेंट करवा दो। खिलजी उछल पड़ा, फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गौरा तक पहुंचाया। गौरा झूम उठे उस क्षण, बादल को पास बुलाया। बोला बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी रह जाएंगे, केवल 10 डोलियां लिए गौरा पीछे धाएंगे। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। किस तरीके से वो पूरी रणनीति जो है इस वॉर की वो समझा रहे हैं। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, जिस तरफ राणा जा रहे हैं उस तरफ शत्रुओं को आगे आने नहीं देना है, और एक यवन को भी उस पांव न धरने देना। मेरे लाड लाडले बादल आन जान ना पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलन, अंतिम लड़ा लूं। अंदर अंदर पता है कि शायद इस लड़ाई में हमें कुर्बान होना पड़े अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए, तो शायद हम ना मिल पाए। तो किस तरीके से वो एक दूसरे से विदा ले रहे हैं यहाँ पे। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गौरा सेनानी, पोंछ लिया झट से बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गौरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गौरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गौरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरो दम लेना। खिलजी भी अपनी सेना को बूस्टअप कर रहे हैं। टूट पड़े मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सैनिक तनिक बढ़ा था, पर उस पर गौरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। हिमगिरी की तरह प्रोटेक्ट करके वो चल रहे हैं अपने राणा को। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ ना सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी। दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गौड़ा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश वही समर में रक्त की धारा।
खिलजी की असंख्य सेना से गौरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वे मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गौरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कायम कयामात देख अंत में छल से काम लिया था, गौरा की जंगा पर अरी ने छिपकर वार किया था। सामने से अब नहीं लड़ पा रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां छिपके वार किया गया। वहीं गिरे वीरवर गौरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वारे मेवाड़ी गौरा का धड़ भी दौड़ा। सर कट चुका है, फिर भी जो धड़ है वो लड़ रहा है, वो दौड़ रहा है। फिर जफर पर वार की जैसे सर पर गिरे हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। अब सर भी नहीं है, सिर्फ धड़ है जो लड़ रहा है। और उस धड़ ने किस तरीके से अटैक किया खिलजी के सेनापति पे। ज्यों ही जफर कटा शाही सेना का साहस लड़ जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीचे बागड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह के बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबन से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहरा आएंगी बादल की रण रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी ने, रंचक डिगा न वह प्रलय कार सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गौरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही जो होना था, कि जो होना था, उनको तो कड़कड़ अरियों के शौन से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गौरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गौरा बादल बलिदानी, धन्य धरा मेवाड़ धन्य गौरा बादल अभिमानी बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी।